विधु रावल जी, बहुत लंबी लाइन है। विधु रावल जी, लाइन बहुत लंबी है, रोकना मुश्किल हो रहा है। जयप्रकाश जी कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को के लिए रोकना मुश्किल हो रहा है। ये लंबी लाइन बढ़ती जा रही है। आपके पिछले डिबेट पर जब मैं आया था, मैंने वो लंबी लाइन आपको पढ़कर सुनाई थी। आज भी कहेंगे तो मैं, दर्शकों का समय न नष्ट हो, जल्दी से बता देता हूं। लंबी लाइन बहुत बड़ी है। असम के हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हूं, चाहे गुजरात के अंदर हार्दिक पटेल जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, चाहे पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है सुनील जाखड़ जी हों, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर भी कुलदीप बिश्नोई जी का हम जानते हैं किस प्रकार से पिछले दिनों ही हमारी पार्टी के अंदर आना हुआ और उसके बाद आदमपुर में हमने एक बड़ी शानदार जीत की। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण क्या है कि लाइन बहुत लंबी है। इतनी लंबी लाइन है कि 2019 में, यानी जो पिछला चुनाव हुआ, उसमें जो खुद कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जिन्हें कांग्रेस ने टिकट देकर चुनाव लड़वाया था, यानी उनके जिनकी टिकट कट जाए वो कहीं चले जाए तो और बात होती है, जिनको टिकट देकर चुनाव लड़ाया था, ऐसे 10 में से 4 आज उम्मीदवार कांग्रेस के साथ नहीं है। सिरसा के अंदर किस प्रकार अशोक तंवर को चुनाव लड़वाया था, उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, आज कांग्रेस पार्टी में नहीं है। हिसार के अंदर भैवे बिश्नोई जी को चुनाव लड़वाया था, आज भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायक हैं आदमपुर से। कुरुक्षेत्र के अंदर निर्मल सिंह जी को टिकट दिया था, आज निर्मल सिंह जी कांग्रेस के साथ नहीं है। फरीदाबाद से अवतार सिंह बढ़ाना जी को टिकट दिया था, आज वो भी कांग्रेस के खिलाफ देश भर में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। तो लाइन तो वास्तव में बहुत लंबी है। दूसरा, इनका अपना विरोधाभास किस प्रकार से, एक तो गिदड़ धपकी देता है कि अगर मुझे पूछ लोगे तो मैं बता दूंगा। तो आज आपके टीवी चैनल पर खुले तौर पर पूछ रहा हूं, एक दिन पहले जब टेलीफोन पर आपने जोड़ा था, आपके विनोद लांबा जी थे डिप्टी एडिटर साहब, उन्होंने जयप्रकाश जी से साक्षात बात करवाई थी उस समय, तो उस समय भी उनको चैलेंज दिया था। उन्हें कहा था एक नाम तो बता दो साहब, बोले नहीं। अच्छा चलो समय ही बता दो, बोले नहीं समय भी नहीं बताएंगे। तो खुद जयप्रकाश जी भी सीरियसली नहीं लेते। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि वो ऐसे जोक छोड़ दें और हम उस विषय पर जाएं। दरअसल 1987 जब से जयप्रकाश जी की राजनीति का आगाज हुआ, तब से लेकर आज तक 35 वर्षों में खुद जयप्रकाश ने कितनी पार्टियां छोड़ी हैं, कितनी पार्टियों को छोड़ा है और कितनी पार्टियों में शामिल हुए हैं, इसकी गिनती खुद जयप्रकाश जी नहीं कर सकते। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के साथ तो उनके खट्टे मीठे हमेशा ही संबंध रहे हैं। हम जानते हैं कि पिछली 5 बार जब कांग्रेस की टिकट पर वो कोई भी चुनाव लड़े हैं तो हारे हैं, बुरी तरह से हारे हैं। 2009 का हिसार का चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे उसी साल 2009 में अक्टूबर में कलायत की विधानसभा का चुनाव हो, चाहे 2011 का जो हिसार की लोकसभा का उपचुनाव हो, हार गए थे। 2014 में टिकट कट गया, इंडिपेंडेंट लड़े, जीत गए कलायत से, फिर वापस कांग्रेस में आने की खुजली हुई। और अभी रिसेंट एग्जांपल आदमपुर भी हमारे सामने। 2019 में पहले कलायत विधानसभा का चुनाव हारे और अभी रिसेंटली जैसे आपने बताया कि आदमपुर उपचुनाव हारे। तो खुद के जो है इतना अच्छा तालमेल नहीं है, किसी ज्योतिष से दिखाना चाहिए इन्हें। इनका कांग्रेस की कोई अच्छी केमिस्ट्री नहीं है। और जहां तक संपर्क की बात, अच्छा विधु जी, उसको जो जयप्रकाश जी कह रहे हैं उसको उनका वर्जन माना जाए या कांग्रेस का? आप ये भी कह रहे हैं कि वे कांग्रेस का वर्जन नहीं हो सकता? नहीं, मैं तो इस बात को पूरा करना चाह रहा हूं कि खुद जयप्रकाश जी भी कांग्रेस में 5 दिन बाद रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। खुद जयप्रकाश जी को कांग्रेस रोक पाएगी तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। फ्लड गेट्स खुले हुए हैं। मैं बता सकता हूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी हर कोई छोड़ना चाह रहा है। हर कोई जो है अटक से लेकर कटक तक कांग्रेस को तिलांजलि दे चुका है। खुद जयप्रकाश जी जो है, मैंने अभी बताया कितनी बार कांग्रेस में रहे, कितनी बार बाहर रहे, कुछ नहीं कह सकते। और खुद जयप्रकाश जी का ये कहना, ये भी आपका सवाल वाजिब है, क्योंकि जयप्रकाश जी ना तो आधिकारिक प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, ना कोई ऐसे दायित्व पर है जिसपे जिम्मेदारी मान पाए। और उनका क्या है, वो तो अगले दिन आकर मुकर जाएंगे। हाँ, लेकिन बड़े नेता हैं विधु जी। बड़े नेता का बता देता हूं मैं। 1987 में हिसार के अंदर रैली थी, मेरे ख्याल से दीप कमल जी मुझे करेक्ट कर देंगे। हिसार की रैली में ताऊ देवीलाल जी ने उनको बुलाकर खड़े होकर कहा था, 1989 की बात है अगर मैं ठीक मान रहा हूं तो, 1989 की बात है। हिसार के अंदर रैली में ताऊ देवीलाल जी ने रैली में भरे भरे अपने भाषण में उनको खड़ा करके मंच पर खड़ा किया और जनता के सामने पूछा, अरे ये जयप्रकाश है, इसका बाबा भी कभी सरपंच बना क्या आज तक? इसके पिताजी भी कभी सरपंच बने क्या? और मैंने इसको केंद्रीय मंत्री बना दिया। खुद जयप्रकाश जी तो इतने बड़े कद के नेता हैं। और फिर कुछ दिनों बाद देवीलाल जी को ही छोड़ दिया उन्होंने।
तो उनका इतिहास तो इतना स्वर्णिम है कि उस पर कम चर्चा की जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, ठीक है।